ब्रेकअप हम दोनों की तरफ से हो चुका था। आपने कब देखा मेरे को कौन से रिश्ते में इतने उन सब चीज़ों में घुसते हुए? मेरे और रुबीना का भी ब्रेकअप हुआ ना। ब्रेकअप्स किसी के सुहाने नहीं होते हैं, डिवोर्स किसी का सुहाना नहीं होता। सो मुझे तो अब इनके रिएक्शन देख के ऐसा लगता है कि मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए थे कि तो वो बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव है, वो बहुत वोकल है, वो स्टैंड, इतना गुरूर नहीं है उसे फॉलो। उसने क्या क्या दिया है बिग बॉस को, और फुकरे ने तो अपने आप को खुद ही विनर। स्वागत है अविनाश आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू। वैसे आप काउच को बहुत ज्यादा मैच कर रहे हो, डिड यू रियलाइज? हाँ, मैं कहीं भी जाता हूँ कैमोफ्लेज हो जाता हूँ, है ना। जैसे बिग बॉस के घर में हो गया था। कैसा था, मतलब मैं कह रहा हूँ कि क्या सोच के जिस इरादे से किया था बिग बॉस वो फुलफिल हो गया? बिल्कुल, एंड थैंक गॉड फॉर दैट, क्योंकि जितना मैं खुश दिख रहा हूँ ना, मैं एक्चुअली हूँ। ऐसा ज़बरदस्ती पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बिग बॉस मेरे ज़िंदगी में बहुत ही सही समय पे आया था, जब मुझे एक पुश की ज़रूरत थी लाइफ में। पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, मेंटल, ये सारे लोज से गुजर रहा था मैं। बहुत सारे रीजंस थे उससे पहले 4 साल जो कुछ भी हुआ, स्पेशली आफ्टर नच बलिए, मतलब कोविड से शुरू से लेकर बिग बॉस के घर में घुसने तक। तो वो लोस को हैंडल करना ना आसान नहीं होता। तो मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के सुदर्शन क्रिया और मेडिटेशन प्रोसेस ने तो बहुत संभाल के रखा, जिसकी वजह से मैं मेंटली स्टेबल हो गया। थैंकफुली मुझे किसी थेरेपिस्ट या किसी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे थोड़े बहुत एंग्जाइटी इश्यूज हुए थे कुछ हफ्तों तक, एंड आई वॉज एबल टू डील विद दैट, थैंकफुली, थैंक गॉड। तो उसके बाद जब बिग बॉस आया और अब मैं अपने आप को देखता हूँ, तो भले आप पर्सनली बात करो या प्रोफेशनली बात करो, मेंटली बात करो या फाइनेंशियली बात करो, ये सारे जगहों पे मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। स्पेशली जब लोगों का फीडबैक जब मैं सुन रहा हूँ, वो भले सोशल मीडिया पे हो, मेरे दोस्तों का फीडबैक हो या मेरे पेरेंट्स का फीडबैक क्यों ना हो, क्योंकि इंडस्ट्री वालों का फीडबैक क्यों ना हो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है जब वो बोलते हैं ना कि यू प्लेड इन द मोस्ट डिग्निफाइड वे। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। बीच में जब आप घर में थे तो शायद आपने घर में बात की थी कि लोन्स की हालत इतनी खराब हो गई थी कि यू सेल ऑफ योर थिंग्स, योर हाउसेस एंड ऑल। कुछ बताया उसके बारे में, अब कैसा है वो लोन्स का, चीज़ें कैसे चल रही हैं? नहीं, वो एक्चुअली जब रेस्टोरेंट खोला था, जो भी सेविंग्स थे उससे तो रेस्टोरेंट खोल लिया, और उसके बाद और पैसों की ज़रूरत पड़ी क्योंकि कोविड आ गया था, तो आपको रेंट तो पे करना ही पड़ेगा और सैलरी तो देनी पड़ेगी। तो और पैसा लेने के लिए घर के लोन पे ही टॉपअप लिया था। और उसके बाद जब फाइनली लॉकडाउन नहीं खुला और रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा, क्योंकि वो सारे पैसे जो टॉपअप लिए थे वो भी चले गए, उसके बाद इंस्टॉलमेंट बहुत बढ़ गई थी घर की, और तब मेरे पास हाथ में कोई काम था नहीं और ना ही वो रेस्टोरेंट बचा। तो मैंने सोचा यार मैं अपने ही घर में रह के क्या करूं, जिस घर में रह के उस इसकी इंस्टॉलमेंट इतनी बड़ी हो चुकी है, और उसके स्ट्रेस से मैं हर महीना ख़त्म होने आया होता और मैं स्ट्रेस में आ जाता हूँ कि मैं उसकी इंस्टॉलमेंट कैसे पे करूँगा। तो अपने ही घर में रह के, मतलब जहाँ शांति ही नहीं है, वहाँ पर रह के क्या करूँ। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैंने अपने पापा को बोला कि मैं ये घर बेच रहा हूँ, मेरे पास थोड़े से पैसे बचेंगे, चलेगा मेरे को, मैं बिना स्ट्रेस के जीना चाहूँगा, मैं रेंट पे रह लूँगा, बट मेरे को अपना घर बेचना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तेरे को जो ठीक लगता है कर, क्योंकि अगेन जैसे कि मैंने कहा कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने डिसीजन लिया, मेरा घर बिका, मेरे पास थोड़े से पैसे बचे और मैंने रेंट पे रहना शुरू कर दिया। तो अब वो लोन बचा ही नहीं। घर के अंदर जब आप गए थे, शुरुआत के 2 दिनों में देख के लगा था कि कुछ और चल रहा है दिमाग में। फिर धीरे 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 जब आप खुले तो आपके खेल में वो दिखा, आपके चेहरे पर वो दिखा, वो बदलाव दिखा हमें। वो क्या था बदलाव? दैट यू आर इंटरनली यू आर गेटिंग हैप्पी कि हाँ चीजें बेटर हो रही हैं, या अंदर का गेम ही ऐसा और वातावरण ही ऐसा है कि आप भी गेम में इंडल्ज हो गए थे? मैं अगर किसी से बात भी कर रहा हूँ ना, तो मुझे ना उन बातों में ना मज़ा आना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए किसी से बातें नहीं कर सकता, अच्छा ठीक है मैं बिग बॉस में आ गया हूँ, ये सब कंटेस्टेंट हैं यार, तो मुझे बात करनी ही पड़ेगी, तो मुझसे हो नहीं पाता। तो वो मैं वहाँ भी शायद रियल कनेक्शन ढूंढ रहा था। पहले दिन से ही मैं लोगों को गेज करना शुरू कर दिया था कि कौन मेरे टाइप का है, कौन नहीं है, किससे मैं लॉन्ग टर्म बातें कर सकता हूँ, किससे मैं नहीं कर सकता। ओ, तो मैं बेसिकली अपना कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं, वो 2 दिन तक ढूंढ रहा था घर के अंदर। अगर आपने ये मुझे कह रहे हैं तो मैं वो शायद सोचूं, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यस, मैं ऐसा इंसान हूँ जो अपना कंफर्ट जोन ढूंढेगा पहले, तब जाके किसी और के साथ बैठेगा, वरना वो कम्प्लीटली ऐसे नहीं जाके बैठ जाऊंगा मैं। आई विल लाइक टू चूज माई कंफर्ट जोन। कौन मिला आपको कंफर्ट जोन लाइफ? मतलब ऑब्वियसली वी ऑल नो योर कंफर्ट जोन, पर फिर भी हम। मेरे को पहले तो जिया मिली घर में,
जिससे सबसे पहले मेरी दोस्ती हुई। फिर चाय की चीज़ों से मुझे फलक मिल गई, और चाय पे चर्चा जो शुरू हुई वो आज तक ख़त्म नहीं हुई है। और फिर मुझे पूजा जी मिली, जायड मिला। तो मेरे ये 4 जो रिश्ते बने, और एंड में जिया ने खुद ही बोला कि नहीं, मैं अविनाश को एलिमिनेट करूंगी, और उसका रीज़न मुझे समझ में आया नहीं। तो जितने भी अच्छे सुहाने मैंने शब्दों में हमारी कहानी लिखी थी वो मैंने फाड़ दी। तो और मैंने उसे कह दिया कि भाई कुछ नहीं है अब, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जब घर के बाहर आए आप मिलने गए थे पलक से, तो क्या आपने जिया वाले इस धोखे के बारे में बात की? हाँ मतलब मैंने तो उसको ऐसे ही बोला, मैंने देख लिया क्या किया तुम्हारी जीजी ने। तो बोलती है हाँ यार क्या करती है ये। मैंने बोला मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तुम ही स्ट्रेस लो उसका। वैसे कल रात को ही मुझे उसका फलक का मैसेज आया था, जिया का मैसेज आया तुम्हें? मैंने कहा नहीं। मैंने तुम्हें आया? तो बोलती नहीं। मतलब अभी तक नहीं आया। बोलती मुझे तो लग रहा था तुम्हें तो करेगी करेगी। मतलब मुझे तो लग रहा था तुम्हें तो करेगी करेगी। मैंने अपना डीएम चेक करो इंस्टा का। तो बोलती है नहीं वहां भी नहीं आया है। मैंने वहां भी चेक कर तो मुझे नहीं पता भाई जिया क्या चाहती है। किसके साथ डांस करोगे फिनाले में, फलक या पलक? किसी के साथ भी कर लूंगा, मेरे लिए वो एक प्रोफेशनल फ्रंट है, एक प्लेटफॉर्म है, तो वो डांस करना है तो मैं किसी के साथ भी कर लूंगा। अच्छा, क्या लगता है आपको कौन होगा विनर, एल्विश या फुकरा, और क्यों? अब जो कि आप बाहर आ गए, बाहर से गेम देख रहे हो तो। फुकरा को यार वो बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर है, ठीक है। हर इंसान में कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं। तो वो बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव है, वो बहुत वोकल है, वो स्टैंड लेता है, यस ये उसकी खूबियाँ है। बट एल्विश समझदार है, उससे ज़्यादा समझ है उसमें, ग्राउंडेड है, इतना गुरूर नहीं है उसे फॉलोअर्स और उसने क्या क्या दिया है बिग बॉस को। और फुकरे ने तो अपने आप को खुद ही विनर घोषित कर दिया है। तो मेरे लिए तो यहाँ कंपैरिजन ही नहीं है। आफ्टर सलमान फुकरा की बात जो कि मैं वाइल्ड कार्ड को विनर नहीं मान सकता, वो रिवील किया, तो कल एक प्रोमो कटा जहाँ पे एल्विश और फुकरा साथ में बैठकर बात करें। एल्विश ने उसको कन्फर्म किया कि क्या तू सच में एक वाइल्ड कार्ड को विनर नहीं मान सकता? तो फुकरा ने कह दिया कि हाँ मैं नहीं मान सकता। अगर जीत भी गया, एल्विश ने ये भी कंडीशन दिया कि अगर मान जीत गया तो बोलेंगे तो भी मैं यही बोलूंगा कि डिजर्विंग फुकरा था, लेकिन जीत गया एल्विश। यार ये चीज़ तो है, अभिषेक के दिमाग में जो घुस जाता है ना, वो मुझे भी वहाँ 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे उसको समझाने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं उसका पर्सनालिटी ट्रेट ही ऐसा है कि उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक नॉर्मल सी चीज़ उसको समझाना मुश्किल होता है। जैसे वो बोलता गया राशन नहीं आया, राशन नहीं आया, राशन नहीं आया, राशन नहीं आया। भाई क्या नहीं आया राशन? खाली ब्रेड बटर और अंडे, इसका मतलब राशन नहीं आया? मैंने भी कुछ सोच समझ कर ही वो टास्क किया ना। मैं भी ये नहीं चाहूंगा कि बिग बॉस हमें भूखा मार दे। तो ये सिर्फ 3 चीज़ नहीं आई थी राशन में, पर फिर भी वो यही बोलता गया राशन नहीं आया, राशन नहीं आया, राशन नहीं आया। तो उसे कोई चीज़ समझाना ना, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। सो अगर वो समझ नहीं भी रहा है ना तो इट्स ओके। और ज़बरदस्ती आप अभिषेक को कुछ समझा पाओगे भी नहीं, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि डिजर्विंग नहीं है तो ऐसा कोई क्लॉज होना ही नहीं चाहिए था फिर तो बिग बॉस में। और अगर क्लॉज है तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि वाइल्ड कार्ड नहीं जीत सकता है। इस बार पता चला वाइल्ड कार्ड ही जीत गया। और मेरे को ना एक बड़ा ही ये क्वेश्चन है गाइस, पलक हो या कोई और हो या उसकी दोस्त हो, सब ने मिलके ना जब से आप बिग बॉस के घर में गए हो ना, आपके नाम के आगे और पीछे ना टैग लगा दिया। तो अब क्या आपका काम है, क्या आप उस चीज को साफ करने का आपने कुछ प्लान रखा है या फिर अवॉइड? चीटर है। अच्छा, तो यार ये तो टैग वो जब ब्रेकअप हुआ था तब भी लगा चुकी थी, तो इसमें क्या नया है? नया तो कुछ है नहीं। क्लैरिटी मैंने बिग बॉस के घर में दे दी है। ब्रेकअप हम दोनों की तरफ से हो चुका था। मेरे पास अगर सेम व्हाट्सएप होता तो मेरे पास सबूत भी होते, पर मैं उन सब चीज़ों में घुसता नहीं हूँ। आपने कब देखा मेरे को कौन से रिश्ते में इतने उन सब चीज़ों में घुसते हुए? मेरे और रुबीना का भी ब्रेकअप हुआ ना, मेरा और मेरा वाइफ के साथ भी डिवोर्स हुआ ना। वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं थी। वहाँ पे भी ब्रेकअप्स किसी के सुहाने नहीं होते हैं, डिवोर्स किसी का सुहाना नहीं होता। सो मुझे तो अब इनके रिएक्शन देख के ऐसा लगता है कि मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए थे कि यहाँ मेरा ब्रेकअप हो गया।
तो उनको जो बोलना है बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सिखाया बिग बॉस ने आपको? नहीं, वो पूरा विजन टुवर्ड्स लाइफ, आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ इज चेंज। हर एक छोटी चीज की वैल्यू होने लगी है। मुझे मेरे घर के कुक की वैल्यू होने लगी है। मतलब भाई चाय बना दे प्लीज यार। जैसे ही उसने चाय ला के रखी, मतलब हाँ इतना अच्छा लग रहा है, पहला बंदा कोई अब मुझे आके चाय दे रहा है। तो वो पूरा आउटलुक ही चेंज हो गया है लाइफ को लेके। अब समझ में आता है कि निजी जिंदगी कितनी एक्चुअली स्लो है और अंदर की जिंदगी की स्पीड कितनी फास्ट है। मतलब देयर इज अ क्लियर डिफरेंस। और तोहफा क्या लाए आप बिग बॉस से? एक अच्छी खास चीज तो मेरे वो सारे रिश्ते हैं जो मैंने बिग बॉस के घर में बनाए हैं, क्योंकि वो सारे रियल हैं और हर एक रिश्ते का ना अलग इंपॉर्टेंस। जैड जैसे मेरा भाई है, पूजा जी जैसी वो मेरी फिलोसॉफिकल टॉकर है। मतलब रात को मैं 3 बजे भी उन्हें फोन करके ना रो सकता हूँ पूजा जी के पास। फलक मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जिसके हमारे बीच में एक अलग ही लेवल का कंफर्ट जोन है। तो ये जो 3 लोग मुझे मिले हैं ना, वो मेरी ट्रॉफी है। कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत कर? हमेशा अच्छा ही लगता है यार आप लोगों के साथ बात करके। आप लोग ही भूल जाते हो। हाय, मैं हूँ अविनाश विजय सचदेव एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली चक्कर।